सामान्य बोध तो कहता है हाँ, और कुछ लोग कहते हैं नहीं। सृष्टि में मानव जीवन के प्राचीनतम काल से ही आस्तिकों को भगवान के अस्तित्व को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। नास्तिकों का सदा से यही तर्क रहा है कि भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैसा भी है, हम यहाँ पर कुछ तर्क संगत विचारों एवं तथ्यों द्वारा एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। जब हम किसी चित्रकारी जैसे मोनालिसा को देखते हैं तो हम अवश्य ही चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के विषय में पूछते हैं। इस प्रकार के कई मानव निर्मित अजूबे विद्यमान हैं, जैसे ताजमहल भारत में, पाम जुमेयरा दुबई में, ड्रीम लाइनर बोइंग 788 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, ओसिस ऑफ द सीज समुद्री जलयान, बुर्ज खलीफा, मोटर कारें, रोबो, फोन। यह सूची अनंत है। निश्चित रूप से इन रचनाओं के पीछे एक या एक से अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि निहित है। तो जिसकी रचना हमने नहीं की, उसे किसने बनाया है? जैसे मनुष्य की आँख ही ले लीजिए। मनुष्य की आँख शरीर के अंगों की रचना में सबसे जटिल है। यह 1 सेकंड के 10वें हिस्से में लाखों रंगों का अनुभव कर सकती है। इस मानव आँखों की बनावट का रचनाकार कौन है? और उसी प्रकार कई अन्य अद्भुत वस्तुओं का भी, जैसे यह सूची अनंत है। एक जटिल संरचना एक सुविचारित रचनाकार की ओर संकेत करती है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से यह जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांड का पूर्ण विवरण अत्यधिक आश्चर्यजनक है। इस विवरण की सूक्ष्मता नितांत स्पष्टता से एक बुद्धिमान रचनाकार की ओर इंगित करती है। आइए कुछ उदाहरण देखें। पृथ्वी के आवर्तन की गति। यदि पृथ्वी जरा सी तीव्रता से घूमे तो हमें कई आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा, और यदि यह थोड़ी सी कम गति से घूमे तो रात्रि कई गुना ठंडी और दिन कई गुना गर्म हो जाएंगे। क्या पृथ्वी ने अपने आप ही उचित गति पर घूमना जान लिया, या फिर यह सैकड़ों वैज्ञानिकों की निगरानी में छोड़े गए उपग्रहों के जैसे किसी की निगरानी में घूम रही है? पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार और उसकी समतुल्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरातल से 50 मील ऊपर तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एक पतली परत को संभाले रखती है। यदि पृथ्वी का आकार छोटा होता तो ऐसा वायुमंडल होना असंभव था, और यदि पृथ्वी का आकार बड़ा होता तो वायुमंडल में मुक्त रूप से हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण जीव जंतुओं का पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाता। पृथ्वी को यह उचित आकार किसने दिया? पृथ्वी की अवस्थिति। हालांकि पृथ्वी 67,000 मील प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, फिर भी सुव्यवस्थित रूप से यह सूर्य से पर्याप्त दूरी बनाए रखती है। यदि पृथ्वी सूर्य से जरा भी दूर होती
तो सभी प्राणी ठंड से जम गए होते, और जरा सी पास होती तो हम सभी जल कर राख हो गए होते। पृथ्वी को सूर्य से पर्याप्त दूरी पर रखने का गणित किसने किया है? और यह अपने इस विशाल ब्रह्मांड में केवल एक ग्रह पृथ्वी की विशेषताएं हैं। कई और विशालकाय ग्रहों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इसी प्रकार के पर्यवेक्षण दर्ज किए गए हैं। तो अंततः इस संपूर्ण सौर्य मंडल की संरचना किसने की? कुछ वैज्ञानिक ऐसा कह सकते हैं कि यह सब संयोग से हो गया है। तो फिर क्या यही विज्ञान है? कोई भी विचारशील व्यक्ति जो तर्क की समझ रखता होगा, वह किसी भी रचना को देखकर रचयिता के विषय में प्रश्न करेगा। इसलिए हमें भी प्रश्न करना चाहिए कि इतनी सूक्ष्मता से रचित ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। ब्रह्मांड में व्यवस्था एक बुद्धिमान संयोजक का द्योतक है। इसके अतिरिक्त हम जब अपने संसार का विचार करें तो हम हर तरफ अनुशासित सुव्यवस्था देखते हैं। जितना अधिक हम इस ब्रह्मांड की खोज करते हैं, उतना अधिक हम पाते हैं कि यह तर्क संगत नियमों द्वारा नियंत्रित है। अपने उचित विवेक से हम एक सहजीवी कारखाने की संकल्पना को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सहजीवी कारखाना एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक कारखाने का कचरा दूसरे कारखाने के कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, और दूसरे कारखाने का कचरा पहले कारखाने के कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। इस प्रकार का विचार पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट और आर्थिक रूप से लाभप्रद प्रतीत होता है, परंतु निस्संदेह यह मात्र एक कल्पना ही है। परंतु आश्चर्यजनक रूप से इस प्रकार के सहजीवी कारखाने इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इस प्रकार की एक व्यवस्था है हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। हम हर क्षण ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधों द्वारा लिया जाता है, और बदले में वे लगातार ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन जीवन रक्षक है और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्राण घातक है। यह प्रकृति की उत्कृष्ट संतुलन प्रणाली है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हमारे श्वसन द्वारा निर्मित अनुपयोगी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्या हमारे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी ऐसा ही सहजीवी कारखाना बना सकते हैं जहां एक कारखाने का कचरा दूसरे कारखाने का कच्चा माल बन सके? अब जब हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चल रहा है, तो हमें प्रश्न करना चाहिए कि कैसे? क्या प्रकृति में इस जटिल व्यवस्था के पीछे कोई व्यवस्थापक या प्रबंधक नहीं होना चाहिए? यदि नियमों की बात करें तो प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम एक बुद्धिमान नियामक की ओर संकेत करते हैं। जीवन अनिश्चित है, परंतु आप देखिए ऐसी कई चीजें हैं जिन पर हम दिन प्रतिदिन हर रोज विश्वास कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण अटल है। टेबल पर रखी हुई एक कप में गर्म कॉफी ठंडी हो जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में एक समान ही घूमती है। ऐसा कैसे है कि हम प्राकृतिक नियमों को पहचान सकते हैं? ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित, इतना विश्वसनीय क्यों है? महान वैज्ञानिक गण तो मानते हैं कि गणितीय नियम को पालन करने की बात तो छोड़िए, इस ब्रह्मांड को किसी भी नियम को पालन करने की कोई तार्किक आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करना सरल है जिसमें परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से पल पल बदलती रहती हैं। रिचर्ड फेनमैन, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता, कहते हैं, प्रकृति का इतना सटीक रूप से चलना एक रहस्य है। यह तथ्य कि इसके इतने नियम हैं स्वयं में एक चमत्कार की बात है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जो किसी ने नहीं बनाया हो।
हर प्रकार के नियम कानून बनाने और उस पर अमल करवाने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुंचना पूर्ण रूप से तार्किक है कि खगोलीय नियम और उन नियमों का पालन होना बताता है कि एक नियंता, एक विधाता का अस्तित्व है। सृष्टि का अर्थ है कि निर्विवाद रूप से सृष्टिकर्ता भी है। अब यदि एक डिजाइनर है, एक व्यवस्थापक है और एक नियमकर्ता है, तो निश्चित रूप से जब हम ब्रह्मांड को देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक सृष्टिकर्ता भी है। जब एक कागज के गुलाब को भी एक रचनाकार की आवश्यकता है, तो ऐसा कैसे संभव है कि वास्तविक गुलाब के फूल की रचना किसी ने नहीं की? कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रकृति स्वचालित है और सृष्टिकर्ता की आवश्यकता को ही नकारते हैं। उनका तर्क यह होता है कि प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए किसी ईश्वर या भगवान को मानना एक भावनात्मक लालसा है जो अवैज्ञानिक मानसिकता की उपज है। तो क्या प्रकृति स्वचालित है? इस संदर्भ में स्वचालित शब्द का प्रयोग भ्रमित करने वाला है, क्योंकि स्वचालित का यह अर्थ नहीं कि कोई नियंता नहीं है, परंतु उसका अर्थ नियंता की उपस्थिति का आभास नहीं होना है। जब हम ये कहते हैं कि कोई यंत्र स्वचालित है, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस यंत्र को निरंतर प्रचालित करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक संचालक की आवश्यकता तो है ही, जो उस यंत्र को सक्रिय करे और उसके कार्य पर निगरानी रखे। उदाहरण के लिए एक बालक किसी स्वचालित खिलौने को देखकर अचंभित हो जाता है, परंतु एक विवेकी व्यक्ति उस बालक के समान भ्रमित नहीं होता है। कुछ लोग किसी भोले बच्चे की तरह यह कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकृति में होने वाली भव्य घटनाएं अपने आप हो रही हैं, यद्यपि सुदूर स्थान से भगवान की अदृश्य योजनाओं के अंतर्गत हर प्राकृतिक घटना एक कुशल व्यक्तित्व के निर्देशन में हो रही है। यह इतिहास में कई महान दोनों वैज्ञानिक और धार्मिक व्यक्तियों द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय है। प्रख्यात भौतिक शास्त्री लॉर्ड केल्विन ने एक बार दावे के साथ कहा था, यदि आप अत्यंत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप विज्ञान द्वारा भगवान पर विश्वास करने पर बाध्य हो जाएंगे। क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स प्लांक ने टिप्पणी की थी कि धर्म के आरंभ में भगवान है और विज्ञान के अंत में। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त सारांश वेदांत सूत्र में हमें इसी प्रकार के निष्कर्ष मिलते हैं। जन्माद्यस्य यतः, भगवान या परम सत्य ब्रह्मन हर वस्तु का उद्गम है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वे परम सत्य हैं, वे ही जगत के उद्गम हैं और हर वस्तु उनसे ही उत्पन्न होती है। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते।